ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 10 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम रूहानी समाज सेवी हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत तीखे बन जाते हो, एकदम एक्सपर्ट बन जाते हो। उत्तर बता रहे हैं बाबा कि सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो, तीखे बन गए हैं। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच होकर के, अलग होकर के बाबा को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बेहद के पिता अपने सिकिलदे बच्चों को समझा रहे हैं, जिन बच्चों ने बाबा को जाना है और बाबा की शरण में आए हैं। उन बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। कहते हैं, प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जब बाबा आए और बच्चों को समझाएं। जब बाबा आएंगे तब तो उनकी शरण मिलेगी। भगत भगवान की शरण में आते हैं, क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं। भारत पूरा दुख धाम है, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। बाबा ने समझाया है कि ये है तुम्हारी हंस मंडली। यहाँ पावन बच्चों बगैर कोई भी आ नहीं सकता। जो भी बच्चे पावन है वही आ सकते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे, पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी हैं क्योंकि पतित हैं, परंतु ये बात उन्हें कोई समझाते ही नहीं। बाबा समझाते हैं कि सन्यासी पावन है, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं कि पतित पावन सीताराम। अभी तुम आए हो पतित पावन बाबा के पास, परमपिता परमात्मा के पास। जो एक ही परमपिता परमात्मा है, वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य को पावन बना ना सके। ये है ही पतित दुनिया। कोई भी पावन नहीं है। कहते भी हैं कि हे परमपिता परमात्मा, फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। तो शिवोहम तत्त्वम। सब बेचारे बाबा को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो भले ही दीवाना मारा हुआ हो तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है, वैसे ही मनुष्य को यह पता नहीं पड़ता कि यह विकार ही पतित बनाते हैं। तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वो है निवृत्ति मार्ग। और यहाँ तो बाबा आए हैं, तो जो आधा कल्प से दुखी हैं वो आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया। 5 विकारों के महारोगी हैं। मनुष्य को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुखधाम, जिसके कारण पूरा दुखधाम बन जाता है, तब फिर बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। तुम हो रूहानी समाज सेवी। तुमसे बाबा सेवा कराते हैं कि बच्चे, तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ।
सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए, ऐसे कोई योग में मुश्किल ही टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर है, गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज ही रखते हैं ना। ये रस्म रिवाज इस संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, जिसकी भी याद न किसी की भी याद न आवे। एक बाबा के साथ योग लगा रहे, 7 रोज एक रस अवस्था में रहना, ये बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ ही हैं। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। जगदम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। जगदम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी मनुष्यों की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले, अथवा मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने वाले। तुम इसमें एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है और ये कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। यह किसी को पता ही नहीं कि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। रानी के हार का मिसाल है ना, ये अंग है, चाहे कर्मचारियों से काम लो या न लो। हम आत्मा इस शरीर से अपने को अलग कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा अलग हो जाती है ना, सब कुछ भूल जाती है, उसको फिर नींद कहेंगे। यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है कि मैं कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से अलग कर लो। ये अंग है कर्म करने के लिए। यह ज्ञान बाबा ही देते हैं। अलग कर बैठ जाओ, कुछ नहीं बोलो, परंतु ऐसे अलग होकर कहाँ बैठेंगे और कहाँ तक बैठेंगे। ये तो तुम जानते हो कि कर्म बगैर कोई रह न सके, तो अलग तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी चाहिए। तो फिर अलग होने से फायदा समझ में नहीं आया। सिर्फ अलग हो बैठने से इतना फायदा नहीं होगा। अलग हो करके फिर मुझे याद करो तो तुमको फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, ये ज्ञान इंद्र सभा है। यहाँ तुम सब रत्न बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा ही नहीं। उनको अपने मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। तुमको तो अपने बाबा को निरंतर याद करना है। ये कोई साधारण सत्संग नहीं है, ये बड़ा विश्वविद्यालय है। जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा, उनको तो अंदर आने का इजाजत भी नहीं देंगे। सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस ज्ञान को भी विकारी पति समझ न सकें, इसलिए ऐसे को अलाउ ही नहीं किया जाता, उनको इजाजत ही नहीं दिया जाता है। कोई कहे कि हम क्लास में आवें, लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ समझ नहीं सकेगा। ये विश्वविद्यालय है मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनाने के लिए। यहाँ कोई ऐसा कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। ऐसे वैसे किसी डायरेक्ट बाबा के में आने का परमिशन नहीं दिया जाता। उनको 7 रोज पहले भट्टी में तपाया जाता है। बाबा को तो जान न सके, क्योंकि बाबा तो है गुप्त। तो तुम जानते हो कि बेहद के पिता की शरण में आए हैं बाबा से सदा सुख का वरसाद लेने के लिए। बाबा खुद कहते हैं कि ये ब्रह्मा का जो शरीर है, ये बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला है। ये भी बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं।
अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा ब्रह्मा बाबा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया है कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला है। ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखा दिया है। अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, ये है विषय सागर। क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कोई नहीं है। भारत जितना सुखी भी और कोई हो नहीं सकता। तो बहुत ज्यादा सुखी जाते, बहुत ज्यादा भी दुखी है। तो बाबा कहते हैं कि देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप होना ही है। तब तो मैं आकर फिर से नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर अब स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे आकर बाबा से वर्षा ले रहे हो। जानते हो कि स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं। बचपन में राधे कृष्ण वहीं फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो बाबा आए हुए हैं ना, तो भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का सांवरा रूप यहाँ बैठा है। बाबा इसको उस पार ले जाते हैं। जो जन्म के बाद दिखाते हैं कि इस नदी के इस पार से उस पार ले जाते हैं और उसमें खूब तूफान आता है। तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए। अब शिव बाबा आए हुए हैं। तो तुम बच्चों को आंखों पर पलकों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाबा ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी। एक की तो बात ही नहीं है। रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों में बिठाकर सुखधाम ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुँचाने आया हूँ। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की तो बात भी शास्त्रों में है। शास्त्रों में तो लड़ाई तक की बातें दी है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये दादा भी बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे। ब्रह्मा बाबा ने खूब शास्त्र पढ़े थे। अब बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ मामेकम याद करो। मैं सबका सदगुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को, कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूँ। चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में। हाँ जी बाबा, गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद, ये हुआ भक्ति मार्ग। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा है, ना लाइट का ना राजाई का, न पवित्रता का रोशनी है, दिव्यता है, और न ही राजा पद है। तो पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र। उनको कभी संन्यास नहीं करना पड़ता है। संन्यास जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा तो 21 जन्मों के लिए यह एक जन्म का संन्यास होता है। वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते हैं। वह पहले तो विकारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते हैं, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं। वो है रजोगुनी संन्यास। और बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञानवान हूँ, ज्ञानवान समृद्धवान, मेरे में ही पूर्ण ज्ञान है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की पूरी ज्ञान तुम बच्चों को देता हूँ, जिससे तुम फूल बनते हो। देवी देवताएं हैं ही फूल। तुम बच्चे बाबा की गोद में आए हो। जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। यह हार जीत का खेल है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। माया से जीत गए तो जीत गए।
तुम सर्वशक्तिमान बाबा से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। समझते हो, हमारा 84 जन्मों का नाटक अब पूरा होता है। हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये है विषय सागर। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं। समझते हैं वह स्वर्ग के राजकुमार हैं। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। वह श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है, पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। समझने की बातें हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। पिता से वर्षा तो जरूर मिलना चाहिए, वो है स्वर्ग के रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे ना। तो वह पिता परम धाम में रहते हैं, हम भी वहां से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, अपने परम पिता परमात्मा को बैठ के याद करना है, एकदम इत्मीनान से। काम करते में भी उनका मंथन रहना है, लेकिन जैसे मुरली सुन रहे हैं वैसे भी बिल्कुल बाबा की याद में मुरली सुनना है। बाबा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं। याद से शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाएं, मूंछ पढ़ते हैं। तुमको तो सब समझ मिली है। अब तो जो ब्राह्मण बच्चे बन गए उनको तो बाबा सब समझ दे दिए हैं कैसे करना है। बाबा आते ही हैं दुखधाम और सुखधाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुखधाम, सतयुग आदि है सुखधाम। तो दुखधाम को बदल सुखधाम में बाबा ही बिठाएंगे ना। इतनी ही समझ की बात है, बस इतना ही समझना है। ये पढ़ाई पवित्रता के बगैर कोई पढ़ ना सके, इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता। समझाना है कि तुम आधा कल्प से महारोगी हो। माया ने महारोगी बनाया है, इसलिए पहले भट्ठी में रखा जाता है। तुम बच्चे हर एक के व्यवसाय को जान गए हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये बाबा गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भी भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह तो पहाड़ों से निकली है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे? इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जबकि जब बाबा आए हुए हैं तब हम बाबा को जान पाए पहचान पाए, तो ये दुर्लभ जन्म हुआ ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी का ही गाया हुआ है। ये तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो कि बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की उंगली देते हैं, मन मना भव रहते हैं, वही मददगार है। इसका अर्थ भी तुम समझते हो? ये दादा भी नहीं समझते थे। इसका अर्थ हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा कहते समझते हो, बाबा नहीं समझते थे। इनके बहुत गुरु किया, जब बाबा नहीं आए थे तब तक नहीं समझते थे। इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, तब बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति सदगति दाता हूँ। मनुष्य तो पतित है, अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने। इस निश्चय बगैर कोई आ न सके, आकर और ही अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सर्वोच्च शांति में ले जाते हो, ये है स्थापना का कार्य।
जो मनुष्य कर न सके। ये परमपिता परमात्मा ही, करण करावनहार वही है, वही करा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम भी निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है, फिर हम उस कार्य में निमित्त भी नहीं बन पाते हैं। बस हमें निमित्त बनने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, माया से जीतना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाबा का मददगार बनना है, पवित्रता की उंगली देनी है और मन मना भव रहना है। भारत को सर्वोच्च शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से अलग हो बाबा की याद में रहकर शक्ति लेनी है, शांति का दान देना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। जो तीनों कालों को और तीनों लोकों के ज्ञान है, जिनको तीनों कालों का और तीनों लोकों का ज्ञान है, उन्हें ही बुद्धिमान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। तो ये वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने तो भी आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती हैं, उसका वर्णन नहीं करती, विघ्नों का वर्णन नहीं करती, उनका विनाश कर देती है। उनको कहते हैं विघ्न विनाशक आत्मा। और ऐसा बनने के लिए आज बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। आज की मुरली के बाद बाबा के आज के लिए अव्यक्त इशारे हैं कि अब स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तब आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरों की माया भी सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो न आपकी माया जाएगी न दूसरों की जाएगी। आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। हाय हाय करते आवे और वाह वाह लेकर जाएं। हमें बाबा इतना ऊंचा उठने के लिए आज इशारे दे रहे हैं। ओम शांति बाबा। ओम